बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं नर्सरी में और मैं यहाँ लेने आया हूं शहतूत के पौधे। तो क्यों लेने आया हूं, इसका बकरी फार्मिंग से क्या लेना देना है, इसके क्या फ़वाइद हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहतूत जो है इसको ख़ास तौर पे फलदार पौधा समझा जाता है और इस पे बड़ा मज़े का फल लगता है। कोयटा साइड पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई है, एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। और बाकी इसका जो सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स हो गए, हाई मिनरल्स है, अमीनो एसिड्स लगा लें इसमें आप, मतलब जितनी बकरी को नीड है उससे एक्स्ट्रा ही है इसमें सब कुछ। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि ये ऐसा दरख्त है कि जिसकी ग्रोथ रेट भी तेज़ है, इस पर पत्ता बहुत ज़्यादा लगता है, और इसकी जो बकरी को डालने का टाइम है वो भी गर्मी है, यानी आजकल आपने डालना है इसे। बाकी काफ़ी सारे दरख्त जो हैं वो सर्दियों में डालने वाले होते हैं, जबकि ये इस वक्त फुल जोबन पे होता है और ये इस टाइम आप जानवरों को डाल सकते हैं। इसकी तरफ निशानदेही की थी अपने पीरज़ादा मुजतबा साहब ने, जिनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप ज़रा चेक करें कि जो शहतूत है इसकी न्यूट्रिशन टेबल चेक करें। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं इस वीडियो में वो टेबल भी लगा दूँगा। तो मैं लिटरली शॉक था वो देख के कि यार हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी सहूलियात दी हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम इस माहौल को, परिंदों को, अपनी समझो जानवरों को, ख़ुद को, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन हम एफ़र्ट नहीं करते, हम ढीले हैं। मैं अपनी बात करूँगा, नेक्स्ट लेवल ढीले हैं हम। यानी हमारे पास रकबे अपने हैं, पंजाब में खुले रकबे हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं, 2-4 एकड़ 6 एकड़ मोस्टली ज़िम्मेदारों के पास हैं। तो हम सब्ज़ी बाहर से लेके खाते हैं, हमारे घर का फ्रूट अपना कोई नहीं होता। हमारे यहाँ मैं अपनी बात करूँ तो सिर्फ आम लगा हुआ है, वो चले हमारा सीज़न अच्छा हम खा लेते हैं मज़े का। तो ख़रीद के आपका इस्तेमाल करना, आपको पता है जो सूरत हाल चल रही है, हर बंदा ही तंग है। एनीवेज़, अभी बात करते हैं शहतूत पे। तो जी इसका कुछ इस तरह का पौधा होता है। अभी ये पौधा है, छोटा है, जो मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, इसकी ग्रोथ रेट तेज़ है, तो ये तकरीबन 2 साल का फल पे आ जाता है, यानी ये दरख्त बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, वरना अमूमन जो दरख्त हैं जिसमें किकर वगैरह भी शामिल है, इस तरह की चीज़ें, तो उनकी काफ़ी समझिए उनको टाइम लगता है बड़े होने में। तो एक तो हमें बकरी के लिए ये बड़ी एक फ़ायदा हो जाएगा कि ये जल्दी तैयार होगा और इसके पत्ते की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और ये हमें जो हमने सर्व करना है, बकरी को देना है, वो ये होगा गर्मियों में, जिस वक्त अक्सर लोगों के पास चारा नहीं होता। तो यानी दरख्त डालने के लिए नहीं होता, बाकी लूसन वगैरह तो और जंतर तो होता है, बेहतरीन होता है। तो ये प्राइमरी खुराक तो हम नहीं दे सकते, यानी हम इसको इस हद तक नहीं कर सकते अपने रकबों पे, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। क्या वो भी जा सकता है, नामुमकिन वो भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम आप इसको सेकेंडरी खुराक के तौर पे तो लें। अगर, क्योंकि हर बंदे ने 200, 400, 600 जानवर नहीं रखा हुआ, किसी के पास 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप कोई 15, 20, 30, 40 पौधे लगा लें, जो मौसम के दरख्त हैं। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे अब ये है तो इससे हमें फल भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक इसकी छाँव बहुत मज़े की होती है। फिर ये जो टोकरे बनते हैं, अगर आपने कभी देखे हों, टोकरियाँ बनती हैं वो बड़ी मजबूत सी शाखों की, तो वो इसकी लकड़ी होती है, ये लकड़ी होती है बेसिकली। तो ये बड़ी सख्त जान लकड़ी होती है, तो ये लकड़ी बिकती भी है, बड़े अच्छे रेट पे बिकती है। और फिर ये जो हमारे इतने अच्छे खूबसूरत समझें कि ये जो ख़त्म होते जा रहे हैं परिंदे, इनको भी बसेरा मिल जाएगा। तो ये सदका भी है, सवाब की नीयत से लगाएं, फ़ायदे की नीयत से लगाएं, जैसे भी लगाएं, ये लगाने चाहिए।
कोई हर्ज नहीं है। अब ये मुझे मिला है 100 रुपये का पौधा, अब क्या वैल्यू है 100 रुपये की, ठीक है। इसको बस जाके लगा देना है एक बार, 2 दिन 4 दिन हफ्ता इसका ज़रा ध्यान रखेंगे। पानी वैसे ज़मीन को लगता है, खाले के किनारे पे लगा देंगे, बाकी खुद ही पानी छानी से लगता रहेगा। ना हमने इसको खाद डालनी है, ना हमने जनाब इसको स्प्रे करनी है, कोई मुसीबत नहीं है। जो सारा कुछ हम 4 फसलों के लिए करते हैं, जब ये चल पड़ा तब ये बस जब तक इसकी पौधे की उम्र होती है, अच्छी खासी उम्र होती है दरख्त की, जितनी मर्जी उसे चलाई जाए, तो इसने तब तक हमें फ़ायदा देते ही रहना है। तो इतनी अच्छी चीज़ है दरख्त, तो हम इस चीज़ पे कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते। तो ये जी एक मुकम्मल फूडर कह सकते हैं आप इसे बकरी का। जिन दिनों में ये बूर पे आया होता है उन दिनों आपको यहाँ तक के जो मुझे समझ आई है सारा इसका न्यूट्रिशन टेबल पढ़ के, इस पर सर्चेस पढ़ के, वो ये आई है कि आपको वंडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में बाकायदा शहतूत जो है वो फसल की तरह बोया जाता है, यानी इतना वो ज़्यादा मिकदार में बोया जाता है, और वो इसको गाय, दूध देने वाली गाय पे इस्तेमाल करते हैं, फैटनिंग वाले जानवर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट लेते हैं वो। तो हमें भी ये प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी अगर हमने गोट फार्मिंग में आना है, अगर हमने अपने माहौल को बचाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ मैं और निकलवा रहा हूँ, वो ज़रा बड़े हैं, इनके पास ये इतने ही थे, वरना मैं और ले जाता। कितने गए हो बाबा जी? बाबा जी गवाच गए। अच्छा जी, अभी इसका मौसम है तो हम ये लगाएंगे। मैं आपको ना इप्पल भी दिखाता हूँ। एक इप्पल पौधा है, जिन लोगों ने M2 मोटरवे पे सफ़र किया हुआ इस्लामाबाद की तरफ, उनको बड़ा अच्छे से पता होगा, और रास्ते में जंगल के जंगल लगे हुए हैं। और मैं इसका टेबल भी देख रहा था, इसमें 29% तक प्रोटीन है, जो कि हमारे किसी चारे में नहीं है। फिर कैल्शियम बहुत है, एनर्जी बहुत है, ठीक है। ये होता है, ये इप्पल है। देखिए कुछ जंतर और शरीर से मिलते जुलते से इसके पौधे हैं, सॉरी ये पत्ते हैं, और बल्कि मैं कल देख रहा था इसकी फलियां भी लगी हुई थी। तो ये जितने भी फलीदार दरख्त हैं ना, ये बकरी के लिए तो समझें कि मनोसलवा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये जो है ना, जैसे ये नीचे लूसन लगा हुआ है, ये तो हमारी एक ऐसी खुराक है जो हमने सारा साल डालनी है। लेकिन जो वंडा जात के रेट्स जा रहे हैं, जो हालात जा रहे हैं, ये देखें ये फली लगी हुई है इसे। अब ये फली जानवर खाएगा और साथ में ये पत्ता खाएगा, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है फिर? तो अगर हम तकरीबन जानवर को 50-60% ये सर्व रूटीन से करते रहें और ऐसा मुमकिन कर लें। अब ये भी तो बाढ़ लगी हुई है ना ये दरख्तों की, और साथ में बीच में ये लूसन लगा हुआ है, तो क्या हम अपने रकमों पे ऐसे नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इतनी के एफर्ट करने से आप देखें कि हम अपने ख़र्चे को कितना कम कर सकते हैं। काफ़ी साथी कहते हैं जी हर बंदा आपकी तरह चैनल बना के अपना प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता, हर बंदा गोटलैंड फार्म नहीं बना सकता, सबके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। उनकी बात दुरुस्त है। तो हम क्या करें जो हम छोटे, मतलब हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि फिर आपके पास अपना रकबा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो थोड़ा है ज़्यादा है, उस हिसाब से ही आपने फार्मिंग करनी है। तो उसको आपको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो आपको साल जो है वो बकरी का फूडर देता रहे। जितना आपको फूडर सस्ता पड़ेगा उतना आप मुनासिब रेंज के जानवर पे भी काम करेंगे। आप टैडी पे भी काम करते जाएं, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त आप हर चीज़ ख़रीद के डालेंगे तो वो तो रेगुलर बीतल पे भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने का वो साल बाद उसका वो जानवर तैयार होगा उससे ज़्यादा आप उस पर खर्च कर चुके होंगे। ठीक है जी, ये देखें ये पौधे बड़े हैं। बाबा जी हमें गाछ करके दे रहे हैं। ये तकरीबन 20 पौधे अभी मैं ले जा के लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब ये 20 की बजाय भी ज़्यादा कर लेते हैं, 25 या 30 करते हैं, क्योंकि इनके पास हैं थोड़े, तो इनसे मैंने कहा है मुझे और मंगवा के दें, तो 10 को कोशिश करेंगे और लगा देंगे।
30 दरख्त अगर आपके 1.5-2 साल बाद तैयार हो जाएं, अब ये 1.5-2 साल वक्ती तौर पे लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन देखें अगर आपने कोई चीज़ वक्ती कर रहे हैं तो ठीक है, आप वक्ती तौर पे उसके बारे में सोचें, लेकिन अगर आपने उसके साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ा है और आपने लॉन्ग टर्म चलना है उस चीज़ के साथ, तो फिर आपको दूर अंदेशी से काम लेना पड़ेगा, फिर आपको दूर की सोचनी पड़ेगी। तो आज आप ये दरख्त लगाएं, ये मौसम है, आजकल लगा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो 1.5-2 साल को ये आपको भरपूर फ़ायदा देंगे। और आप सब जो हैं उस वक्त इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। ठीक है जी, दुआ में याद रखें अपना, अपने जानवरों का, अपने माहौल का, अपने मुसलमान भाइयों का और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।